बंगाल में मतदान की स्याही अभी उंगलियों से फीकी नहीं पड़ी है, लेकिन कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर भरोसे की दीवारों पर शक की पहली दरार दिखने लगी। जहां एक तरफ ताले बंद थे, कैमरे चालू थे और सुरक्षा के कई घेरे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने दावा किया कि लोकतंत्र के बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खास कवरेज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मतगणना से ठीक पहले कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरना शुरू कर दिया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रखी गई हैं, वहां देर रात कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई। पार्टी ने दावा किया कि बैलेट यूनिट्स और पोस्टल बैलेट से जुड़ी सामग्री के साथ नियमों के विपरीत छेड़छाड़ की गई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में कुछ अधिकारी और कर्मचारी कमरे के भीतर बैलेट बॉक्स जैसी सामग्री के साथ आते जाते दिखाई दिए। वीडियो पोस्ट करते हुए टीएमसी ने लिखा, खुलेआम धांधली हो रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम परिसर में राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद नहीं थे, जबकि चुनाव नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को वहां निगरानी का अधिकार होता है। पार्टी का कहना था कि अगर ईवीएम सुरक्षित हैं तो फिर बंद कमरे के भीतर रात में अतिरिक्त गतिविधि क्यों हुई। इस पूरे विवाद के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और मांग की कि पूरे परिसर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि राज्य भर के सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सबसे संवेदनशील समय मतगणना से पहले का होता है और इसी दौरान सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। ममता बनर्जी भी भवानीपुर स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने मतगणना केंद्र पर करीब 4 घंटे रहीं। देर रात लगभग 12-7 बजे वो वहां से रवाना हुई। एग्जिट पोल सामने आने के बाद राज्य में सियासी माहौल पहले से ही गर्म है। इसी बीच बीजेपी समर्थकों ने भवानीपुर सीट पर टीएमसी की एक गाड़ी को घेर लिया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उस वाहन में कुछ लेकर आई थीं। इस घटना के दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच तीखी नारेबाजी और हंगामा हुआ, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। वहीं अब चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले पर विस्तृत सफाई दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोलकाता के जिस परिसर का वीडियो वायरल किया गया वो ईवीएम स्ट्रांग रूम का मुख्य हिस्सा नहीं था। चुनाव आयोग के अनुसार वहां ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से जुड़े मतपत्रों की प्रक्रिया चल रही थी। ये वही व्यवस्था है जिसके तहत सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, विदेश में तैनात कर्मचारी और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी डाक मतपत्र से वोट डालते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन पोस्टल बैलेट्स को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग किया जा रहा था ताकि मतगणना के दिन उन्हें संबंधित टेबल पर भेजा जा सके। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया की सूचना पहले से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। अपने बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के संदर्भ में खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर 7 एसी स्ट्रांग रूम हैं। मतदान समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों या चुनाव एजेंटों और सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में इन सभी को विधिवत बंद कर दिया गया और सील कर दिया गया। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह लगभग 5:15 बजे बंद किया गया। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 स्तरों पर होती है। पहला स्तर कमरों को सील कर डबल लॉक किया जाता है। दूसरा स्तर केंद्रीय सशस्त्र बल यानी सीएपीएफ के जवान 24 घंटे पहरा देते हैं और तीसरा स्तर हर एंट्री और मूवमेंट की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरों में होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम की हर सील पर उम्मीदवारों या उनके एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं ताकि बिना जानकारी कोई ताला न खोला जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को संदेह हो तो वो सील नंबर का मिलान कर सकता है। आयोग ने दावा किया कि कोलकाता के विवादित परिसर में ईवीएम रखने वाले कमरे की सील बिल्कुल सुरक्षित पाई गई और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और इन सीटों पर पड़े वोटों की गिनती आने वाले दिनों में होनी है। राज्य में लाखों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसी वजह से मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी जोड़ी जाती है।
ताकि वोट डालने के बाद मतदाता कुछ सेकंड के लिए अपनी पर्ची देख सकें। मतगणना के दौरान निर्धारित संख्या में वीवीपैट पर्चियों का मिलान भी ईवीएम के नतीजों से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन बंगाल में इस बार मामला सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि भरोसे का बन गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि जब लोकतंत्र बंद कमरे में हो तो सिर्फ ताला नहीं, भरोसा भी मजबूत होना चाहिए। भाजपा ने भी इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि टीएमसी अफवाहें फैला रही है और जानबूझकर एक झूठी भूमिका बना रही है, क्योंकि उसे विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन की आशंका है। अब मतगणना के दिन सबकी नज़र सिर्फ नतीजों पर नहीं होगी बल्कि उन स्ट्रांग रूम के दरवाजों पर भी होगी, जहां इस वक्त सिर्फ ईवीएम नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता भी बंद है। और हमारी नज़र बंगाल चुनाव की हर गतिविधि पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।